दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादाना समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर लिए है। और हम परवाने हैं, मौत सपा मरने का है। अब खौफ कहाँ और तलवार, अब तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। हे एवरीवन, आज है 23 मार्च। 23 मार्च इस दिन के बारे में आई होप आप सबको पता ही होगा। 23 मार्च 1931 इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से लगभग 90-91 साल पुरानी बात है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय हमारे देश के कुछ युवा जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, इन सब ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे ही तीन जवानों को 23 मार्च को फांसी की सज़ा दी गई थी। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सज़ा देना निश्चित हुआ था 24 मार्च को। लेकिन अंग्रेज़ों ने डर की वजह से क्योंकि पूरा भारत के जो लोग थे वो जेल को आग लगा देते हैं, जेल में आतंक उतारते। इस चीज़ के बारे में अंग्रेज़ों को पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। इस डर की वजह से उन्होंने इन तीनों वीरों को 23 मार्च 1931 को 7:33 पर सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा दे दी। उन वीरों को याद करते हुए आगे मैं बस कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। हम हैं हिंदुस्तानी, मोहब्बत और अमन सुलह के हमराज हम ही हैं। विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज़ हम ही हैं। देख लो हमारी हिस्ट्री उठाकर, 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग का कहर तोड़ा नहीं, लेकिन किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो उन्हें हमने देखने लायक छोड़ा नहीं। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आए। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है ऐसा बोलने का, तो कुछ अगर मिस्टेक हुई हो बोलने में तो उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी गलतियों को इग्नोर करके आई होप मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दे। थैंक यू। इसी तरह केवल ये 3, क्योंकि कुछ लोग प्रमुख होते हैं इसलिए उनके बारे में जानना जरूरी होता है। ऐसे हजारों नहीं लाखों लोगों ने, अरे इसमें बिहार और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो जो आदिवासी क्षेत्र है, जिन्हें वनवासी कहते हैं लोग, जो वनों में रहते हैं, उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं स्वतंत्रता के लिए, लेकिन इतिहास में कहीं उनका नाम नहीं है। अब वो सरकार आई है जो उनके नामों को खोज रही है, वन क्षेत्रों में जा करके उनकी कहानियों को, उनके किस्सों को समेट रही है और इतिहास बनाया जा रहा है। तात्या टोपे कुछ नहीं थे, कुंवर सिंह कुछ नहीं थे, शिवाजी कुछ नहीं थे, महाराणा प्रताप कुछ नहीं थे। अरे न जाने कब से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। वो वाली बात हो गई कि सास ने सारी रसोई तैयार कर दी, सब्जी काट दी, धो दी, रसोई में पोंछा भी लगा दिया, सारे मसाले तैयार रख दिए, घी तेल रख दिया, कुकर भी चढ़ा दिया उस पे चूल्हे पर, और फिर बहू रानी आई, हटाओ माता जी, हटाओ माता जी, आप नहीं करो, मैं करूंगी सारा काम। बस छोका लगा दिया और चली गई थी। और माता जी को कह गई कि यहीं इसे देखती रहना। श्रेय मिल गया बहू को कि बहू ने खाना बनाया, वो श्रेय इन्होंने लूटा नहीं थे। वहां का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल अपनी आत्मकथा में लिख रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जब भी सपने में आते थे मैं चौंक कर उड़ जाता था और डॉक्टर को बुलाना पड़ता था। वो अपनी आत्मकथा में सपनों में चौंक करके अंग्रेज उठते थे इन लोगों को। जब तक बम नहीं फूटे ना, जब तक नाल से गोलियां नहीं निकली, तब तक अंग्रेजों ने ये समझा था कि ये तो मरी हुई कौम है हिंदुस्तानी, ये गुलाम ही रहना चाहती है। और ये भी मैं बतला रहा हूं, इतिहास में कहीं एक दर्ज नहीं है कि पूरा देश एक साथ कभी दास रहा हो, गुलाम रहा हो, कभी नहीं बना। ना मुगलों का, ना लोधियों का, ना किसी, ना अंग्रेजों का।
केवल 90 वर्षों के लिए अंग्रेजों का शासन रहा, उसमें भी राजाओं को पीढ़ी पर मिलता रहा, उनके नाम से शासन चलता है। सबसे पहला ईमान है कि इस वतन के लिए मर मिटना, उस देश के लिए मर मिटना जिसकी आबो हवा में, जिसका जल हम पीते हैं, जिसकी शीतल हवा में हम सांस लेते हैं, जिससे इस धरती से उपजे अन्न से हम अपनी भूख मिटाते हैं, उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभाना ही धर्म है।